युद्ध स्थल में राम असुर को विष्णु विराट का रूप दिखाएं। अगणित शीश असंख्य चरण है, अगणित नेत्र असंख्य भुजाएं। जोगी जति जप तप साधन से एक झलक जिसकी नहीं पाए। राम के पानिधि दानव को उसी दुर्लभ रूप का दर्श कराए। चिरनिद्रा में सुलाने के पूर्व प्रभु कुंभकर्ण का भाग्य जगाए। जय श्री राम। यह सत्य है। कुंभकर्ण का वध कोई कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? यह सत्य है। झूठ है। गुप्तचर, बोलो कि तुम जो बोल रहे हो वह सत्य है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। यह सत्य है। मैं दशानन रावण, त्रिलोक विजेता, मेरे भाई का वध, दशानन रावण के अनुज का वध, वो जीवित नहीं बचेगा। जिसने मेरे भाई का वध किया है उसका वध होगा। अभी और से शर युद्ध होगा। मैं आ रहा हूं तुझे मृत्यु के काल में भेजने के लिए। रावण आ रहा है। रावण आ रहा है। अचानक ये बिजली कैसे कड़की? लक्ष्मण, प्रकृति हमें सावधान रहने को कह रही है। किस लिए प्रभु? क्या रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लेगा? नहीं प्रभु, कुंभकर्ण की हानि ने उसकी शक्ति इतनी कम कर दी होगी कि हो सकता है वो युद्ध का विचार छोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कर ले और सीता मैया को सम्मान सहित वापस लौटा दे। महाराज सुग्रीव, अहंकार पर वज्र भी चले तो वो टुकड़े टुकड़े अवश्य हो जाएगा, किंतु झुकेगा नहीं। आज रावण अहंकार के उस उच्चतम आसन पर विराजमान है जहां विवेक रूपी वायु है ही नहीं। अहम ही प्राण होता है और अहम ही पेय और खाद्य पदार्थ। कुंभकर्ण की मृत्यु रावण के अहम को हमारे विनाश के लिए उकसाएगी और रावण उस विनाश की अग्नि में अपने सहित सभी अपनों को लेकर कूद जाएगा। शनि, मैं बहुत क्रोध में हूं। मेरे सामने मत आ रहा। लो, मैं तो आ चुका हूं दशानन। इस समय मैं तेरी राशि में चंद्रमा के साथ बैठा हूं। तुम्हें जहां बैठना है बैठो, परंतु मेरे मार्ग में आने का प्रयत्न मत करना, नहीं तो आज फिर से बंदी बना दूंगा तुम्हें। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, अपनी मृत्यु की ओर शीघ्र जाओ। रावण, वो तो तुम्हें कब से बुला रही है। जाओ। रावण, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जयमाला दे सकता हूं। इसलिए जाते ही मृत्यु के गले में पहना देना। शनिदेव! इस समय युद्ध के वेश में पुत्र इंद्रजीत, कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लिए बिना मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है।
अभी और इसी समय हमें आक्रमण करना है। परंतु चलो और इसी समय सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दो। परंतु पिताश्री, कोई भी परंतु युद्ध को नहीं रोक सकता पुत्र इंद्रजीत। मैं युद्ध को रोकने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप युद्ध में क्यों जा रहे हैं। क्या आपको हमारे बाहुबल पर विश्वास नहीं? मेरे शौर्य, मेरे पराक्रम को भूल गए? मेरी धनुर्विद्या, मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरी उपाधियां, ये सब किस दिन काम आएंगी? पिताश्री, मैं स्वर्ग जाकर इंद्र को पराजित कर सकता हूं, तो क्या एक तुच्छ मानव को नहीं? पिताश्री, काकाश्री की मृत्यु का शोक अकेले आपको ही हुआ है, मुझे नहीं। उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने का मैं इच्छुक नहीं। पिताश्री, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पहले राम और उसके भाई लक्ष्मण को मृत्यु के अधीन कर दूंगा। पुत्र इंद्रजीत, मुझे तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारे बाहुबल पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व तुम राम और लक्ष्मण के जीवन का अंत कर दोगे। हाँ पुत्र, आओ, गले लग जाओ। विजय भाव, विजय भाव पुत्र। प्रणाम महाराज। क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? रावण पुत्र इंद्रजीत ने कल सूर्यास्त से पूर्व श्री राम और श्री लक्ष्मण का वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरे स्वामी इंद्रजीत को युद्ध में विजय प्रदान कीजिए महादेव। मेरे प्राणनाथ की प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। आप कह रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, तो क्या कल सूर्यास्त से पहले? पातिव्रत्य एक महान तप है देवर्षि, और ऐसा तप करने वाली तपस्विनी को हम त्रिदेव भी प्रणाम करते हैं। अर्थात नारायण नारायण। प्रतिज्ञा पूरी करके लौटिए स्वामी। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इंद्रजीत, मैं तुझे चुनौती दे रहा हूं, मुझसे आकर युद्ध करो। युद्ध करते समय युद्ध करते हैं,
वानर, बातें नहीं करते, संभाल अपने आप को। इंद्रजीत! सावधान इंद्रजीत! इंद्रजीत, संभालो मेरे बाणों के प्रहार को। हम तुम्हें एक शुभ समाचार देने आए हैं सुंदरी। हम दोनों के मार्ग का शूल अब निकल चुका है। अब तुम्हें राम की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम विवाह बंधन से मुक्त हो गई हो। मेरी ओर देखो त्रिभुवन सुंदरी, और इस सुंदरता के पुजारी को प्रेम प्रसाद देकर कृतार्थ कर दो, कृतार्थ कर दो सुंदरी। दुष्ट, पापी, सत्य, न्याय, सदाचार और धर्म की कभी मृत्यु नहीं होती। उनकी मृत्यु का भ्रम होता है, भ्रम। मैं जानता था कि तुम नहीं मानोगी, इसीलिए मैं अपने साथ विमान लाया हूं। तुम मेरे साथ इसी क्षण रणभूमि में चलो और अपनी आंखों से राम का मृत शरीर देखो। कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञात है, कभी अधर्म और असत्य प्रबल हो जाते हैं और कभी धर्म और सत्य मृत समान हो जाते हैं, परंतु मृत कभी नहीं होते, कभी नहीं। जिस दिन सत्य की मृत्यु हो जाएगी, उस दिन संसार का विनाश हो जाएगा, विनाश। और तुम सुन लो, जिस दिन धर्म और सत्य मृत्यु समान हो जाते हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर उन्हें संजीवनी प्रदान करते हैं और उनका रूप पहले से अधिक बलशाली होकर तुम जैसे अधर्मियों का विनाश करता है, विनाश। अच्छा, ओहो, तो तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे राम को जीवित करने के लिए कोई भगवान आएगा? हाँ, वो आएंगे। अच्छा, तो सुंदरी वो किस रूप में आएगा? देख पापी, देख, कोई नहीं जानता कि भगवान कब और किस रूप में आते हैं, परंतु प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। नागास्त्र का उत्तर है गरुड़ास्त्र, गरुड़ास्त्र। तुम क्या समझती हो कि गरुड़ राम को जीवन देगा? यदि तुम इसे
प्रश्न का उत्तर समझती हो तो सुंदरी, दशानन रावण के पास जो महाअस्त्र है उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। कायर के पास केवल घमंड ही होता है। रावण और कायर, तो तुम मेरी शक्ति देखना चाहती हो तो देखो। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, ये शक्ति तो साक्षात शिवशंकर ने रावण को प्रदान की है। यदि इस शक्ति का प्रयोग हुआ भगवान, तो गरुड़ तो गए सीधे यमलोक। आप मुस्कुरा रहे हैं। गरुड़ आपका वाहन है प्रभु, आपका भक्त है। क्या आप अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे? देवर्षि, पशुपतिनाथ शिवशंकर की शक्ति का विनाश स्वयं महादेव ही कर सकते हैं, अन्य किसी में सामर्थ्य का। नारायण नारायण। भोलेनाथ, प्रतीक्षा। भगवान तब तक तो रावण गरुड़ पर अमोघ शक्ति फेंक देगा। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, क्या प्रभु का श्री राम अवतार व्यर्थ ही जाएगा? क्यों घबरा रहे हैं देवर्षि? शक्ति का उत्तर स्वयं शक्ति ही देंगी। कौन? किस शक्ति की बात कर रहे हैं प्रभु? पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान। अमोघ शक्ति साक्षात देवाधिदेव महाशंकर की है। वो ही इसे निष्फल कर सकते हैं। पुत्र हनुमान, तुम तो स्वयं महादेव के अंशावतार हो, वज्रदेही हो। इस शक्ति पर प्रतिबंध लगाकर गरुड़ की रक्षा करो पुत्र हनुमान, गरुड़ की रक्षा करो। गरुड़ की रक्षा सौमित्र, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की रक्षा है। जो आज्ञा। जय श्री राम। ये हुई न बात। गरुड़ नहीं मरा तो क्या हुआ, हनुमान तो मरा। तेरी आंखों का प्रकाश बुझ गया है दुष्ट। देख, ध्यान से देख। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है माता। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। सब आपकी कृपा है मातेश्वरी।
ये जय घोष क्यों? इस शंख ध्वनि का तात्पर्य क्या है? राम और लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात ये वानर सेना में जय जयकार क्यों? कुछ विचित्र हुआ है स्वामी। विचित्र तो यही हुआ है कि वानर सेना जिसे अपना भगवान समझती है वो अपने भाई सहित मेरे हाथों मारा गया। हाँ हाँ, कदाचित ये जय जयकार उन दोनों भाइयों को अंतिम विदाई देने के लिए उनके अंतिम संस्कार पर की जा रही है। युवराज की जय हो। प्रणाम युवराज, प्रणाम युवरागी। गुप्तचर आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। उसे हमारे कक्ष में भेज दो। जो आज्ञा।